नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग हिंदी का टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके टोटल आपका 50 क्वेश्चन है, अर्थात आप फुल टेस्ट यहाँ पर लगाने वाले हैं और लगभग आपकी हिंदी यहाँ पर आपकी कंप्लीट भी हो गई है। तो आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि आपने इस हिंदी के टेस्ट में कितने नंबर सही किए हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बताना कि कितने आपने क्वेश्चन यहाँ पर सही किए हैं। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और प्ले लिस्ट में जाइए। वहाँ पर आपको हर एक कंपटीशन एग्जाम के लगभग आपको प्रैक्टिस सेट वहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आप ARO की तैयारी कर रहे हैं या मंडी परिषद की कर रहे हैं या चकबंदी लेखपाल की भी तैयारी कर रहे हैं, सबकी आपके प्रैक्टिस सब हमारे यहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन दिया है, कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है, कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। आपका जवाब होगा, ये 4 ऑप्शन आपके दिए हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ पर सही, अर्थात छोटा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपका आया था, लेकिन इसी थोड़ा सा एरर की वजह से वीडियो एग्जाम में आपको गलती थी। वहाँ पर यही पूछा गया था कौन सा दीर्घ स्वर है। ठीक है, यही क्वेश्चन आया था, तो शुद्ध क्वेश्चन आपका ये था। वहाँ पर गलतियाँ आपकी हो जाती हैं पेपर एग्जाम में भी। ठीक है, तो आपका जवाब क्या हुआ, फर्स्ट नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कौन सा वर्ड कंठ से बोला जाता है, अर्थात जो कंठ व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो कौन सा वर्ड कंठ से बोला जाता है। तो कंठ से बोला जाने वाला जो वर्ड आपका है ये हो जाएगा का। ठीक है, मतलब कंठ अर्थात का वर्ग के जितने भी व्यंजन होते हैं उन्हें कंठ वर्ग के अंतर्गत बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है, प्रिय का तद्भव शब्द बताइए। प्रिय का तद्भव, प्रिय का तद्भव क्या होता है। आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा पिया। क्या होता है, प्रिय का तद्भव होता है पिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, तो यहाँ पर जिसमें कोई प्रत्यय नहीं लगा है ऐसा आपका शब्द यहाँ पर कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए 4 और 4 का आपका लगा है अंकुर। ठीक है, अंकुर में आपका किसी प्रकार का प्रत्यय नहीं लगा। प्रत्यय मतलब होता है पीछे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे, आकाश गंगा का पर्यायवाची है। आकाश गंगा का पर्यायवाची है, तो आकाश गंगा का पर्यायवाची यहाँ पर जवाब आपका देख लीजिए। आपके 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में आपका जवाब हो जाएगा सभी, क्योंकि मंदाकिनी, नभो नदी, सूर नदी, उपरोक्त सभी, अर्थात ये आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, कौन सा जंगल का पर्यायवाची नहीं है। जंगल का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो अटवी, मतलब कि अटवी तो होता है, अरण्य भी होता है, विपिन भी होता है, लेकिन दाडिम नहीं होता है। ठीक है, तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट कह रहा है, गौरव का विलोम बताइए। गौरव, गौरव का क्या हो जाएगा, बिल्कुल रट गया होगा ये क्वेश्चन आपको। गौरव का विलोम होता है लाघव। क्या होता है, गौरव का होता है लाघव। आपका सी सही जवाब हो जाएगा, गौरव का विलोम लाघव। नेक्स्ट कह रहा है, कौन सा शेषनाग का पर्यायवाची है। ठीक है, कह रहा है पर्यायवाची है शेषनाग का। तो शेषनाग की पर्यायवाची क्या होती है, फड़ीस होती है। क्या होती है, फड़ीस, अर्थात आपका ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्घ का अनेकार्थी, अर्घ का अनेकार्थी नहीं है। तो अर्घ का अनेकार्थी यहाँ पर कौन सा नहीं हो जाएगा। देखो अर्घ मतलब सूर्य तो होता है, इंद्र भी होता है, कड़ा भी होता है, लेकिन कड़ा होना यहाँ पर अर्घ का मतलब नहीं होता है। ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, अशोक का अनेकार्थी है। अशोक का अनेकार्थी, अशोक का अनेकार्थी क्या हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर अशोक का अनेकार्थी यहाँ पर सम्राट अशोक भी होता है, अशोक वृक्ष भी होता है, शोक रहित भी होता है। उपरोक्त आपका डी नंबर हो जाएगा, यहाँ पर सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है, पेट की आग वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। पेट की आग, अर्थात जो पेट में आग लगती है उसे क्या बोलते हैं। तो पेट की जो आग होती है उसे बोलते हैं यहाँ पर जठराग्नि। क्या बोलते हैं, जठराग्नि। ठीक है, वहीं पर अगर बात करें कि जो समुद्र में आग लगती है उसे बोलते हैं बड़वाग्नि। ठीक है, क्या बोलते हैं, बड़वाग्नि। और अगर किसी जंगल में आग लग जाती है उसे बोलते हैं दावाग्नि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है,
कौन सा शब्द हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए प्रयोग करते हैं? जो हवन में एक लकड़ी जलाई जाती है, ठीक है, उस शब्द के लिए क्या बोलते हैं? हवन में आम की लकड़ी होती है, लेकिन अगर आम की नहीं मिलती है तो ऐसी स्थिति में कुछ लकड़ियाँ होती हैं जिनका प्रयोग करते हैं, तो वही होती है हवन में प्रयोग की जाने वाली जो लकड़ी होती है उसके लिए एक शब्द बताना है। उस लकड़ी का नाम क्या दिया जाता है? तो उसे नाम दिया जाता है यहाँ पर समिधा। क्या बोलते हैं? समिधा। मतलब ए नंबर आपका हो जाएगा समिधा। नेक्स्ट कह रहा है सर तथा अर्थ सरोवर होता है, इसके समरूपी शब्द सर का बताइए। मतलब ये जो सर है और ये सर दोनों में यहाँ पर अर्थ क्या होता है? तो देखिए इस सर का मतलब है सरोवर और इस सर का जो अर्थ है वो क्या है आपका? तो इसका हो जाएगा बाढ़। क्या हो जाएगा? बाढ़ हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर सही। नेक्स्ट कह रहा है समित शब्द का अर्थ कमेटी है। समित शब्द का अर्थ क्या है? कमेटी है। इसका समध्वनि शब्द जो कि सम्मति है, तो सम्मति का अर्थ क्या हो जाएगा? सम्मति। तो सम्मति मतलब होता है राय, ठीक है, सम्मति मतलब राय। आपका सी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर शुद्ध वाक्य कौन सा लिखा है, पहला पढ़िए। अधिकतर लोगों का यही विचार है, ठीक है, यही बिल्कुल आपका सही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अधिकतर लोगों का यही विचार है, बिल्कुल शुद्ध आपका लिखा है। और सीता अत्यंत ही सुंदर है, तो अति ही मतलब अत्यंत नहीं, यहाँ पर एक वर्ड यूज करना चाहिए कि सीता बहुत सुंदर है, ठीक है। लेकिन अत्यंत मतलब कोई वर्ड यूज करने से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पर देखो, जैसे संध्या काल, संध्या आपको लगा दिया तो इसका मतलब काल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों से अशुद्ध वाक्य को चुनिए। अशुद्ध वाक्य की बात कर रहा है, तो अशुद्ध वाक्य यहाँ पर देखिए बी नंबर। कक्षा में उपस्थित हर एक छात्र, हर एक छात्र मतलब यहाँ पर वर्ड नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। कक्षा में उपस्थित सभी छात्रों का मत था, ठीक है। तो हर एक कोई मतलब वर्ड नहीं लगाया जाता है कभी भी, तो यहाँ पर आपका जवाब बी गलत आपका हो जाएगा। लेकिन यहीं पर तीनों जो अब लिखे हैं वो आपकी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वीर का स्त्रीलिंग है? ठीक है, वीर का आपका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो 17 का जवाब आपका हो जाएगा वीरांगना। क्या हो जाएगा? वीरांगना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है? जो पेड़ पर है इस पर कारक आपका हो जाएगा, बिल्कुल इजी है, अधिकरण होता है। क्या होता है? अधिकरण होता है। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपका निम्न शब्दों में से किस शब्द में ए प्रत्यय जोड़ने से बहुवचन हुआ है? तो ए शब्द किसी में जोड़ दिया गया है, तो यहाँ पर आपका जवाब ए फर्स्ट हो जाएगा, लड़के, ठीक है। लड़के में ए शब्द जोड़ा है जिसे क्या बन गया है? बहुवचन बन गया है। नेक्स्ट कह रहा है वक्ता या लेखक, वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें कहा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं निजवाचक, मतलब पर्सनल आपका यहाँ पर प्रोनाउन हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें कहा जाता है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या कह सकते हैं कि इसकी संख्या विशेषण का बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं यहाँ पर संख्या विशेषण। क्या बोलते हैं? संख्या विशेषण बोलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन सा है? तो विशेषण यहाँ पर आपका 22 का डी हो जाएगा अजित। क्या हो जाएगा? अजित आपका यहाँ पर क्या है? 22 में विशेषण है। नेक्स्ट कह रहा है मैं खाना खाऊंगी में कौन सा काल है? मैं खाना खाऊंगी, ठीक है, क्या मैं खाना खाऊंगी में आपका कौन सा काल है? तो सामान्य भविष्य है। क्या है? सामान्य भविष्यत। यहाँ पर बी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है जो क्रियाएं धातु से बनती हैं कही जाती हैं। तो जो क्रियाएं धातु से बनती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो उन्हें बोलते हैं रूढ़ क्रियाएं। क्या बोलते हैं? और रूढ़ क्रियाएं बोलते हैं, क्योंकि रूढ़तावादी उनके साथ लग जाता है और वहाँ पर कोई भी क्रिया शब्द लगा दे वो आपकी क्रियात्मक कार्य करने लगती हैं। नेक्स्ट कह रहा है वाह
क्या कहना है वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो यहाँ पर अव्यय के रूप में आपका जो है वो आपका वाह है। क्या है? वाह आपका यहाँ पर अव्यय है। नेक्स्ट कह रहा है पुस्तक पढ़ी जाती है, वाक्य में कौन सा वाच्य है? पुस्तक पढ़ी जाती है, तो पुस्तक पढ़ी जाती है, तो यहाँ पर आपका देखो पुस्तक पढ़ी जाता है, फोकस किस पे हो रहा है? पुस्तक पे हो रहा है। और पुस्तक आपका हमेशा क्या होती है? कर्म होती है। क्या होती है? कर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस शब्द में आ उपसर्ग लगा हुआ है? आ उपसर्ग लगा है। आ उपसर्ग, उपसर्ग मतलब पहले लगा होता है। ठीक है, तो आ किस में लगा हुआ है? 27 का ए हो जाएगा अनाम। क्या हो गया? अनाम हो गया। यहाँ पर आधन नाम। ठीक है, और अनपढ़ में अन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट कह रहा है परीक्षक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? परीक्षक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो परीक्षक में आपका देखिए प्रत्यय आपका जो लगा है वो है आपका यहाँ पर ए नंबर का। ठीक है, क्या लगा है? का आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वाक जल का संधि विच्छेद होगा। वाक जल का संधि विच्छेद, वाक जल का हो जाएगा वाक धन जल, अर्थात जो व्यंजन संधि होती है उसमें से गा का परिवर्तन का में हो जाता है, अर्थात आपका जवाब फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा वाक दंजल। नेक्स्ट कह रहा है रामचरितमानस में कितने सोपान हैं? रामचरितमानस में कितने सोपान हैं? ये भी आपका एग्जाम, वीडियो एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आया भी था। थोड़ा सा घुमा के आया था। ठीक है, कि कौन सा जो खंड है इसका कौन सा, जैसे कि रामचरितमानस है तो उसमें कौन सा कांड छोटा है, कांड बड़ा है, ये ऐसे क्वेश्चन आपका आया था। वैसे आपका रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसा रिलेटेड क्वेश्चन आए थे लगभग आपको वैसे एग्जाम से जो कि यूपी SSS से संबंधित है आपका फोकस किया गया इस टेस्ट में। तो यहाँ पर रामचरितमानस में कितने सोपान है? आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, अर्थात 7 हैं। ठीक है, कौन है? 7 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताना है कि रामचरितमानस में सबसे बड़ा कांड और सबसे छोटा कांड क्या है, क्योंकि ये वीडियो एग्जाम में पूछा भी गया था, आप लोगों को लगभग पता भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं किन लोगों ने जवाब सही दिया है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड और सबसे बड़ा कांड क्या है। चलिए, यहाँ पर 31 नंबर कह रहा है करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह प्रयोग किया गया है? तो करणवाचक में जो क्रिया विशेषण होती है वो कौन सी प्रयोग की जाती है? वो अर्ध विराम करते हैं। क्या करते हैं? अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट कह रहा है 9 नगद न 13 उधार, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 9 नगद न 13 उधार, अर्थात बोलते हैं नगद बेचना उधार बेचने से अच्छा होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आँख का अंधा नाम नयन सुख। आँख का अंधा नाम नयन सुख का सही अर्थ यहाँ पर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 33 का सी पर थोड़ा जाइए, गुणों के विरुद्ध नाम का होना। गुणों के विरुद्ध नाम का होना मतलब आँख का अंधा नाम नयन सुख। नेक्स्ट कह रहा है उत्साह स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? अर्थात जो उत्साह है ये किस रस का स्थायी भाव है? तो आपका जवाब 34 में हो जाएगा बी रस। बी रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। भयानक रस का भय होता है। नेक्स्ट कह रहा है छंदों को पढ़ने के समय जिन शब्दों पर विराम लेना पड़ता है उस विराम स्थान को क्या कहते हैं? छंद को जब पढ़ते हैं तो जिन स्थानों पर विराम लेते हैं उस स्थान या उस विराम स्थान को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं यहाँ पर ए नंबर यति। क्या बोलते हैं? यति बोलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है फूले का सकल मही छाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बढ़ाई। यहाँ पर आपसे अलंकार पूछा है, कौन सा आपका अलंकार हो जाएगा? देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आपको मिल गया होगा जनु। किसी भी आपके दोहे में या किसी भी आपका जो लिखा हुआ है वहाँ पर अगर आपका जन जानो मन मानो अगर वर्ड मिलते हैं वो आपका हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, अर्थात बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर अगर आपका उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार में एक पॉइंट होते हैं सम सा सरिस। ठीक है, और रूपक में अलंकार लगभग आपका डैश मिल जाता है, ये इसकी पहचान भी होती है। नेक्स्ट कह रहा है मिट्टी की बारात कविता संग्रह किसने लिखा है? मिट्टी की बारात कविता संग्रह किसने लिखा है? तो ये भी देखो आपके एग्जाम में पूछा गया था,
ये आपका होगा शिव मंगल सिंह सुमन। ठीक है, शिव मंगल सिंह सुमन मिट्टी की बारात कविता है। नेक्स्ट कह रहा है लोग भूल गए हैं कविता संग्रह रचना है, अर्थात लोग भूल गए हैं ये किसकी आपकी रचना है। तो ये आपकी रचना है रघुवीर सहाय, अर्थात आपका ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है अर्धनारीश्वर उपन्यास किसकी रचना है। अर्धनारीश्वर उपन्यास किसकी रचना है। तो ये रचना आपकी हो जाएगी ए नंबर विष्णु प्रभाकर। ठीक है, विष्णु प्रभाकर की आपकी ये रचना है। 47 नंबर आपसे कह रहा है हिंदी खड़ी बोली निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। हिंदी खड़ी बोली, तो हिंदी खड़ी बोली जो आपकी निकल के आई है वो किससे आई है, आपकी सौर सेनी से आई है। ठीक है, सौर सेनी आपकी हिंदी 5 भागों की होती है और 5 भागों में 3 आपकी होती हैं सौर सेनी और फिर आपकी होती हैं जो अर्धमगधी, एक होती है मगधी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर कह रहा है उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली की पहचान करो। तो सबसे कम बोली कौन सी बोली जाती है, ये है बघेली। ठीक है, बघेली आपके उत्तर प्रदेश में कम बोली जाती है क्योंकि ये क्षेत्र आपका है बघेलखंड, अर्थात जो आपका बघेलखंड है। ठीक है, वहाँ पर आपकी जो पूर्वी हिंदी है तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बघेली होती है ना, और बघेली, अवधी, ठीक है, और छत्तीसगढ़ी, तो ये आपकी यूपी में कम बोली जाती है। नेक्स्ट कह रहा है 49 नंबर उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। तो 8वीं अनुसूची में जो शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है वो आपका हो जाएगा बी नंबर, अर्थात भोजपुरी। ठीक है, भोजपुरी काफ़ी इंटरनेशनल में अपनी जगह बना चुका है भोजपुरी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस वर्ष हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। तो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार काफ़ी बड़ा हिंदी का पुरस्कार होता है, तो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था, वो आपका है 1962 में। ठीक है, 1962 में आपका नहीं दिया गया, लेकिन 61 और लगभग आपका सभी में दिया गया था। तो ये आपके क्वेश्चन हुए। क्वेश्चनों की अगर संख्या बताएं तो आपकी कितनी थी, हाँ 43 थी। कितनी थी, 43 क्वेश्चन आपके थे। 43 क्वेश्चन में आपको कमेंट करके बताना है वास्तविकता कि आपने कितने यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व किए। यहाँ पर जो 7 क्वेश्चन आपके हुए हैं वो आपके हैं गद्यांश से। ठीक है, हमने आपको बताया गद्यांश हम आपको बोर्ड के माध्यम से आपसे पढ़ा देंगे। ठीक है, तो आपके 43 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन किया है आपको कमेंट करके बताना है। साथ में हमने क्वेश्चन आपको दिया है कि जो रामायण है तो रामायण का सबसे छोटा कांड और सबसे बड़ा कांड क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आगामी वीडियो आपको चाहिए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी अगले वीडियो हम डालें उनका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। और साथ में हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आप, वहाँ पर जो आपकी ज़रूरत से हैं आपको लगभग वहाँ पर मिल जाएंगे वीडियो। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।